सर अगर किसी को मैदे का इशू हो तो स्पेसिफिकली मतलब किस जिक्र को उसको जो है ना रिपीटेडली यूज टू होना चाहिए डेली बेसिस पे। मैदे का प्रॉब्लम तब होता है जब इंसान को एंग्जाइटी हो जाती है। अगर किसी का जहन खराब हो जाए तो उसका, क्योंकि ये हमारा सेकंड ब्रेन है, ये खराब होगा तो माइंड खराब हो जाएगा, माइंड खराब होगा तो ये खराब हो जाएगा। यूनिटरी मूवमेंट है, एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर एक आदमी यहाँ से पुरस्कून नहीं है तो ये हो नहीं सकता कि उसके एंजाइम्स की सिक्रीशन जो है वो पंक्चुअलिटी में या एक सिस्टम के अंदर चल रही हो। आईबीएस वगैरह के लिए अगर देखें आप, मुझे अभी कुछ लोग आईबीएस के सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं वो पढ़ना शुरू कर दें और फिर बाद में कहें कि आराम नहीं आया, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात से लोग ईमान उठाते हैं, वसवसा पैदा करते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने आप को एजुकेट करें अपनी बीमारी पे। आईबीएस पे मेरी 2-2.5 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है कि आईबीएस क्या चीज़ है। उसमें मेडिकल नुक्ता नज़र से लेके स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल सारे एस्पेक्ट को खोल के बताया हुआ है। और ख़ुद मुझे रहा 10 साल, शदीद तरीन रहा, कोई ऐसा सिम्टम नहीं था आईबीएस का जो मेरे अंदर नहीं है। 15 साल हो गए, 12 साल अल्लाह के फजल से। कुछ रेमिनेंट्स तो रह जाते हैं, वो आपके मिजाज का होता है। स्मोकिंग करेंगे अगर आप, बाहर बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो कुछ ना कुछ आम बंदे को भी हो ही जाता है। उसके लिए ये होता है कि एक तो अपने फूड हैबिट्स को, जो आपका इंटेक है उसको देखना होता है। क्योंकि मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ आई है, 50% जो कल्प्रिट है वो आपका मुंह है। इसको बंद करना पड़ता है, खाली बोलने के लिए नहीं, खाने के लिए भी। खाने के लिए ठीक है, आप कढ़ाइयाँ खाएंगे, जाके चीज़ें खाएंगे और आप कहेंगे मुझे रात को गैसें हो रही हैं, मुझे बलाएं चुड़ैलें नजर आ रही हैं, तो फिर गलत बात है। परहेज़ होता है, एक लाइफस्टाइल होता है। अगर किसी को तंगी आ रही है, मुझे जब आईबीएस हुआ था तो मैंने 6-7 साल 15-15 किलोमीटर की वॉक की। तो अब लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, रनिंग के ग्रुप्स हैं, पार्क्स में लोग जाते हैं। जाएँ, उठें, अपनी ज़िंदगी को, आपको रोग लगा है, अपने आप को ठीक करने को। 70% तो सिर्फ लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ट्यून इन करने से ही मामला ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि आपका बिहेवियर विद द लाइफ कैसा है, आप लोगों के एटीट्यूड्स आपके साथ कैसे हैं। गरीब आदमी को देखते हैं क्या है, बीवी को देखते हैं क्या है, हस्बैंड के साथ कैसा है, बॉस के साथ। तो इतना कुछ है अल्लाह ताला ने सीखने के लिए रखा हुआ है कि बीमारी आ जाए तो इंसान के लिए अलार्म होता है कि आपकी शख्सियत में बैलेंस कम हो गया हुआ है, आपको इसको देखना चाहिए। बीमारी जो होती है ना जी इब्राहिम साहब, बीमारी एक मैनिफेस्टेशन है, ये अपीयरेंस ऑफ समथिंग बैड इनसाइड ऑफ योर सेल्फ है। ये बॉडी का रिबेल है। इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी को अगर किडनी का प्रॉब्लम हुआ है तो वो रात को नहीं हो गया, वो पता नहीं कब से चल रहा है, वो उसकी कंटिन्यूस किसी मोमेंटम में वो लेके जा रहा है, बार बार रिपीटेटिव कुछ चीज़ें चला रहा है। तो उसके लिए फिर जब आप सारी चीज़ों को, फिर इलाज होता है साथ में, जैसे पहले अभी हमने जिक्र किया, हिकमत से कर लें। लेकिन मैं बार बार कहूँगा मेडिकल साइंस को इग्नोर ना करें। आप अपना जो भी आपने एक्सपेरिमेंट कर, और सबसे बेहतरीन इलाज जो होते हैं वो ग़िज़ा से होता है। अल्लाह ने ग़िज़ाओं में बड़े इलाज रखे हैं, वो सेफ़ होते हैं, आप उनको करें, उनका साइड इफेक्ट नहीं आएगा आपको। कुछ हिकमत ऐसी है जो यूनानियों पे ऐसा चलती है जिसमें ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, कुश्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़, वो आप अपना रिस्क ले रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये रिस्क लेना है तो इससे बेहतर ये कि आप डॉक्टर्स के पास जाएँ। वो लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स पे मेडिसिन आ रही, रिसर्च बेस्ड होती हैं, वहाँ पे जाएँ। उसके साथ साथ आप अच्छे लोगों के पास जाएँ, लोग बैठे हुए रिसर्च करें, उनसे आप खुराक से इलाज करवा लें। पानी से इलाज होता है, नींद से इलाज होता है। लोग सो नहीं रहे हैं और उसकी वजह से डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। दबाव लो, 8-10-9 घंटे की नींद लें। जितना बॉडी प्रेशर में होगी उतना ज़्यादा बॉडी को ज़्यादा नींद देनी चाहिए। जितना ज़्यादा बॉडी रिलैक्स है उतना कम नींद से उसका गुजारा हो जाता है। रिजुविनेशन एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से इलाज करना, तो ऑक्सीजन से इलाज होता है, आपको नमाज़ पढ़ने से इलाज होता है, कुरान से इलाज किया जाता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इतनी तालीम दी है, उसके बावजूद अगर हम बैठ के रोते रहें कि हम, अगर किसी को मैदे का प्रॉब्लम है, या सलामू पढ़ता रहे, या सलामू या मोमिनो या अल्लाह पढ़ ले, आयत करीमा पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएगा। रात के औकात में एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो लोगों को मोस्टली जो है वो सुना है कि रात के औकात में ज़्यादा हाई स्टेज पे चला जाता होता है। अगर वो इस स्टेज पे आ रहा है और लोग उसको काबू करना चाह रहे हैं तो फिर वो कौन सा जिक्र नहीं, काबू नहीं कर सकते। देखिए, रात को सोना पड़ेगा। जिस बंदे को एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन हो गया है, अगर वो सारी रात स्क्रीन के आगे बैठा रहेगा तो ही और शी विल मस्ट हैव टू पे सम टॉल। और जिक्र जो है वो किसी भी वक्त किया जाता है। कुछ खास अस्कार होते हैं जो रात के वक्त करने वाले होते हैं, लेकिन मैं उनको, जैसे सूरह इखलास है, इसी तरीके से दुरूद इब्राहिम होता है। अगर कोई चाहता है तो वो रात के वक्त में कोई एक आधी अल्लाह ताला की सूरा, कोई आयत मुबारका अपने ऊपर रख सकता है कि मैं रात के इस वक्त पढ़ूंगा, अल्लाह ताला की इसमें बड़ी बरकत होती है। लेकिन फिर निभानी बहुत मुश्किल हो जाती है।